हेलो मेरे दोस्त, वेलकम है मेरे YouTube चैनल कच्चे धागे पर। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, लाइक भी साथ में कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और उनमें सभी क्वेश्चन का हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को बारीक बारीक से देखेंगे और उनका साथ में सॉल्यूशन भी करेंगे। चलिए, इसी तरह से हम तो डेली लेकर हम आते हैं क्वेश्चन, तो आप पीछे का भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। चलिए आते हैं। देखिए, आज का मोटिवेशनल शायर है। आज का मोटिवेशनल शायर क्या है वीडियो का? देखिए, बूझी समा भी जल सकती है, बूझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। बूझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, ए इंसान होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो आपका किस्मत कभी भी बदल सकता है, आपको कभी भी नौकरी लग सकता है। तो आप कभी भी अपने आप को हारा हुआ महसूस मत कीजिए, क्योंकि सभी का दिन आता है तो आपका भी आएगा। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन पर। संप्रीति, देखिए ये संप्रीति क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो बताना है कि संप्रीति भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। संप्रीति जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वो भारत और किसके साथ होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है: श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, जापान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए, संप्रीति के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ में 3 ऑप्शन के भी साथ में जानेंगे। चलिए, संप्रीति किसके साथ होता है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ होता है संप्रीति। और देखिए, श्रीलंका के साथ होता है क्या? मित्र शक्ति। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति होता है। हम लिख देते हैं मित्र शक्ति। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। और चाइना के साथ होता है हैंड इन हैंड। चाइना के साथ होता है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड होता है। और जापान के साथ होता है क्या? जापान के साथ धर्मा गार्जियन। जापान के साथ धर्मा गार्जियन, GUARDIAN। धर्मा गार्जियन जो होता है जापान के साथ होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि धर्मा गार्जियन भारत और जापान के साथ, हैंड इन हैंड भारत और चीन के साथ, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के साथ, और संप्रीति आपको मालूम हो गया क्वेश्चन से, भारत और बांग्लादेश के साथ। और इसी तरह से आगे वीडियो चलेगा और साथ में सॉल्यूशन भी करेंगे ऑप्शन को ही। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, बताइए। देखिए, जो कांस्य है वो किससे बनता है? कांस्य ये बनता है आपको तांबा और टीन से। किससे? तांबा प्लस टीन से कांस्य। और जो इस्पात है वो किससे बनता है? कार्बन और लोहा से। कार्बन प्लस लोहा से इस्पात बनता है। और रह गया पीतल, तो ये बनता है तांबा और जस्ता से। तांबा प्लस जस्ता। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तांबा क्या है? एक मिश्र धातु नहीं है, मिलावटी नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बताइए किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है: कंगारू के लिए, कोरल के लिए, जागृत ज्वालामुखी के लिए, या पर्यटन स्थल के लिए। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट बैरियर रीफ किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ
आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर है। ग्रेट बैरियर रीफ आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर है। ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? क्वींसलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? कोरल के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? कोरल। कोरल को हिंदी में क्या कहा जाता है? मूंगा कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? मूंगा। ये मूंगा क्या है? एक समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है? समुद्री जीव है। और ग्रेट बैरियर रीफ को क्या क्या कहा जाता है? पानी का बगीचा भी इसको कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा भी कहा जाता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? बताइए। 1191, 1761, 1539, 1576। देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में। कब? 1761 में। 1761 में कब हुआ था? 1761 में 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 में किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। लिख देते हैं, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठा के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। और मराठा के सेनापति थे कौन? सदाशिव। मराठा के सेनापति थे सदाशिव राव। इन्होंने नेतृत्व किया था मराठा की तरफ से, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव। और देखिए, 1191 का जो युद्ध था वो किसका युद्ध था? 1191 का तराइन का युद्ध। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, 1191 और 1192। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे। 1191 में कौन थे? मोहम्मद गौरी प्लस चौहान, पृथ्वीराज चौहान थे। जिसमें 1151 में एक बार चौहान जीते थे और दूसरी बार मोहम्मद गौरी जीत गए थे 1192 में। 2 लड़ाई लगातार हुआ था, 1191 और 1192। और 1539 का युद्ध क्या था? चौसा का युद्ध। 1539 का जो युद्ध था ये था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539। 26 जून 1539 को हुआ था। ये 26 जून 1539 को हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कहाँ है? बक्सर, बिहार में। कहाँ? बक्सर के पास चौसा का युद्ध हुआ था। और 1576, ये 1576 हल्दीघाटी का युद्ध। 1576 याद रखिएगा, 18 जून 1576 को हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध, अकबर और महाराणा प्रताप के। अकबर और महाराणा प्रताप। और चौसा के युद्ध में देखिए, चौसा का युद्ध जो है इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गए थे। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ये ध्यान रखिएगा कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। उसको बक्सर का युद्ध भी कहा जाता है, चौसा के युद्ध को। और 1576 का हल्दीघाटी, 1576 हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। इसमें अकबर और महाराणा प्रताप, जिसमें महाराणा प्रताप क्या हुए थे? महाराणा प्रताप विजय हो गए थे। महाराणा प्रताप क्या होते? विजयी। महाराणा प्रताप विजयी हो गए थे 1576 में। चलिए आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? लोथल, धौलावीरा, राखी गढ़ी, महरौली पार्क। बताइए, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? हरियाणा में कौन सा है? बताइए।
देखिए लोथल कहाँ है, लोथल है गुजरात, लोथल गुजरात, गुजरात में पड़ता है। ये तो नहीं होगा। महरौली पार्क कहाँ है, महरौली पार्क ये है दिल्ली में, दिल्ली में गए हैं कि नहीं, दिल्ली, दिल्ली में कहाँ, कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार के पास है, जाके घूम लीजिएगा ये। चलिए तो हरियाणा में कहाँ है, देखिए राखी गढ़ी, हरियाणा में कौन सा पर्यटक स्थल है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो हड़प्पा सभ्यता का ये दूसरा विशालतम स्थल था। पहला पर कौन था, धौलावीरा, सबसे 12 में धौलावीरा, दूसरा राखी गढ़ी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन है, 2011 के अनुसार बताइए राज्य की कौन सा राज्य की आबादी सबसे कम है, कौन सा राज्य की आबादी सबसे कम है बताइए। केरल, झारखंड, असम, पंजाब। देखिए केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन लाने का मेरा मकसद था कि ये 4 राज्य के बारे में जानकारी हम लोग ले ले। इसका केरल का सीएम, देखिए सीएम और राज्यपाल हम लिख देते हैं, पिनराई विजयन। केरल का आप नोट्स भी कर लीजिएगा। जो सीएम है कौन है, पिनराई विजयन, पिनराई विजयन। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल है केरल के, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री। झारखंड का हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, सीएम है। और झारखंड का जो राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी राज्यपाल है, ये भी ध्यान रखिएगा। और असम का कौन है मुख्यमंत्री, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। असम का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। असम का मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल है। और असम का कौन राज्यपाल, असम का राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी, ये भी लिख लीजिएगा। असम का जगदीश मुखी जी है, जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी है। और पंजाब का मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या है, मुख्यमंत्री है। पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। और राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह, राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह लिख देते हैं, लिख लीजिएगा आप। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं विजेंद्र पाल सिंह, विजेंद्र पाल सिंह, विजेंद्र पाल सिंह। ये क्या है, पंजाब के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। चलिए आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन किस राज्य में आयोजित किया गया बताइए। फिट इंडिया साइक्लोथॉन किस राज्य में आयोजित किया गया है बताइए। महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, मणिपुर। तो बताइए कि जो फिट इंडिया साइक्लोथॉन किस राज्य में आयोजित किया गया। ऐसे भी बताइए जहाँ पर इंडिया में लोग फिट होने जाते हैं, कहाँ पर होने जाते हैं, फिट होने जाते हैं गोवा में। कहाँ होने जाते हैं, गोवा में फिट होने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। इंडिया में लोग कहाँ फिट होने जाते हैं, गोवा में। तो इसका सही आंसर गोवा हो जाएगा। इस तरह से याद कर लीजिए कि इंडिया में फिट होने कहाँ जा रहे हैं, गोवा में। और देखिए गोवा का जो मुख्यमंत्री जी हैं कौन है, प्रमोद सावंत जी हैं। गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। तो ये लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, प्रमोद सावंत। और इनका मुख्यमंत्री राज्यपाल, इनका राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, भगत
सिंह कोश्यारी, ये क्या है? राज्यपाल है। भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के भी हैं, जो महाराष्ट्र के भी राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो बहुत चर्चे में है अभी न्यूज में। चलिए, बिहार का तो पता है आप लोगों का, मुख्यमंत्री जी है नीतीश कुमार, और इनका चुनाव भी आ चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, और चुनाव भी आ चुका है बिहार में। देखते हैं कौन जीतता है। चलिए, कौन मुख्यमंत्री बनता है। और इनका राज्यपाल कौन है बिहार का? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान जी हैं यहाँ के राज्यपाल। और मणिपुर का जो मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर का लिख देते हैं, मणिपुर का एन बीरेन सिंह। मणिपुर का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह, ये क्या है? मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल, मणिपुर का राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला, ये क्या है? राज्यपाल है। तो लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, मणिपुर का एन बीरेन सिंह और नजमा हेपतुल्ला। तो देख लीजिए, 2 2 4 और पिछले क्वेश्चन में 4 4 4 8 क्वेश्चन उनका मुख्यमंत्री भी हो गया और राज्यपाल भी हम लोग का पता चल गया। इसी तरह से हर वीडियो में इस तरह से 1 2 लाएंगे और 3 लाएंगे, सभी को मालूम हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्या? मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है वाइकिंग, स्पुतनिक, अपोलो, लूना। तो बताइए, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? देखिए, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका 2 चंद्रमा है मंगल ग्रह का, फोबोस और डेमोस। और प्रथम अंतरिक्ष यान कौन है? वाइकिंग। इसका प्रथम अंतरिक्ष यान वाइकिंग है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। बताइए कि लहसुन को चबाने से और लहसुन को कुचलने से जो गंध निकलता है वो किसके कारण है? गंध का कारण क्या है? जब लहसुन को कुचला जाता है तो गंध निकलता है, वो किसके कारण के कारण? बताइए। सल्फर यौगिक इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन होगा? सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक जो लहसुन को कुचलने से उत्पन्न होता है, सल्फर के कुचलने से उत्पन्न होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पार्क स्टेट कहाँ स्थित है? बताइए, पार्क स्टेट मतलब क्या? इसको हिंदी में कहा जाता है पाक जलड मरुमध्य, जलड मरुमध्य, जलड मरुमध्य, पाक स्टेट। बताइए, पार्क स्टेट या पाक स्टेट भी कहा जाता है। बताइए कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। बताइए, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है ये पार्क स्टेट, पाक जलड मरुमध्य है। श्रीलंका के पास। कहाँ? श्रीलंका के पास, नीचे भारत और श्रीलंका के बीच है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, रेड इंडियन। बताइए, रेड इंडियन किस देश का मूल निवासी है? भारत, पाकिस्तान, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका। बताइए, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका, रेड इंडियन किस देश के मूल निवासी हैं? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका एक उपमहाद्वीप भी है। उत्तरी अमेरिका एक उपमहाद्वीप बोल रहे हैं, महाद्वीप है। महाद्वीप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है
क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है ये, और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा स्थान 4 नंबर रखता है। ये जनसंख्या के मामले में और ये क्षेत्रफल के मामले में। उत्तरी अमेरिका, और कितने देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं? 23 महाद्वीप। 23 महाद्वीप बोल रहे हैं, 23 देश है, 23 देश हैं। और इसके अलावा 22 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश पर डिपेंड है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 22 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश पर आश्रित हैं, डिपेंड है, और 23 देश हैं। टोटल देश 23 है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय वायु संपर्क योजना ओरियन का अनावरण किया। ओरियन का अर्थ क्या है बताइए? ओरियन का अर्थ क्या है? ओरियन का अर्थ क्या है बताइए? ओरियन कब लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार द्वारा? 27 अप्रैल 2017 को। 27 अप्रैल 2017 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था 27 अप्रैल 2017 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? 2500 रुपया मात्र। 2500 रुपया में सभी नागरिकों को, आम आदमी को वायु वाहन का मतलब जो हवाई जहाज का टिकट मिल सके 2500 रुपया में कम से कम। और ओरियन का अर्थ क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इसका अर्थ क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ये सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर आपका। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे ज्यादा होता है बताइए? वायुमंडल में हमारे जो वायुमंडल है बताइए कौन सा गैस सबसे ज्यादा है? किस गैस का मात्रा सबसे ज्यादा है बताइए वायुमंडल में? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीजन का मात्रा कितना परसेंट है आपका? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। नाइट्रोजन कितना परसेंट है पता है ना? 78% है। नाइट्रोजन 78%। और हाइड्रोजन और मीथेन ये सब और जलवाष्प बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन हो जाएगा। इसका सही आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा है। और आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। बताइए कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, बीजिंग, न्यू दिल्ली। बताइए इसका स्थापना कब किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान का स्थापना 1975 में किया गया था। कहाँ पर? इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? वाशिंगटन डीसी। चलिए फिर आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग का अध्यक्ष है? बताइए कि बिहार का ऐसा कौन सा नेता जो थे मंडल आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे? सूरज मंडल, बिंदुश्री प्रसाद मंडल, सुंदर सिंह भंडारी, बिंदुश्री दुबे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो मंडल, देखिए मंडल आयोग किसके द्वारा शुरू किया गया? जनता पार्टी के सरकार द्वारा। किसके द्वारा? जनता पार्टी के सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जनता पार्टी के सरकार में कौन थे उस समय? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई सरकार में थे। इन्होंने ही मंडल आयोग लॉन्च किया। कब? 20 दिसंबर 1978 को। 20 दिसंबर 1978 को लॉन्च किया मोरारजी देसाई ने। और इसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? बिंदुश्री प्रसाद को बना दिया गया अध्यक्ष, जो बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बिंदुश्री प्रसाद को मंडल आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। ये बिहार का क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री। चलिए फिर आप मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। वीडियो अच्छा लगा होगा
तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर करिएगा। देखिए शेयर करिएगा तो हम और ज्यादा व्यू आएगा तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज लाइक के साथ शेयर जरूर करिए, सभी सोशल मीडिया पर शेयर करिए, फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह शेयर कर दीजिए करिए। चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में।